गुरुजी राधे राधे। जी गुरुजी मैं थोड़ा सा अपने क्षेत्र में कुछ देना चाहती हूँ जो आप ही को देना चाहती हूँ, तो ठीक। आ जाएं। अभी ऊपर बैठेंगे मंदिर में तो दे देना, अभी तब तक यहीं बैठो। यही आ जाए। आपको जल्दी तो नहीं है? नहीं जल्दी तो नहीं है, हाँ आके आप ही तो को अभी देना। मिलेंगे ऊपर, तब ऊपर दे देना। गुरुजी राधे राधे। हाँ जी मेरे दिमाग में 5 सवाल हैं सर। बताओ। 5 सवाल ये हैं कि भीम किसका पुत्र है? हैं? भीम किसका पुत्र है? भीम किसका पुत्र है? जी। देवताओं का। देवताओं का ठीक है, लेकिन मैंने जहाँ तक मेरे को जानकारी कि पांडव में से भाई हैं, पांडव भाई हैं। हाँ जी। तो पांडव भाई हैं तो उनकी भी एक ही पत्नी थी पांचों के बीच में। द्रौपदी। जी। हाँ जब द्रौपदी की एक ही पत्नी थी तो घटोत्कच किसका पुत्र हुआ? सुनने को मिल रहा है कि घटोत्कच भी भीम ही का पुत्र है। ऐसा है ना कि भीम के और भी विवाह हुए हैं ना। अच्छा। तो एक मायावी कोई जंगल में एक वन देवी थी जी। उनका बेटा, उनसे इनका प्रेम हो गया जंगल में। जी। तब उन्हीं से पुत्र हुआ घटोत्कच। जी। तो इन सब के अलग अलग पत्नियां और भी थी। जैसे द्रौपदी तो पत्नी थी, जी। जी। पर अर्जुन की एक पत्नी और थी, भगवान श्री कृष्ण की सगी बहन सुभद्रा। जी। तो ऐसे सबकी अलग अलग पत्नियां और थीं। जी। तो ये राजा लोग थे, 2-3 विवाह करते थे। बस यही सवाल था मेरे मन में। हाँ, तो काफी दिन से खटक घटोत्कच रहा की जो था। माँ है, जी। उनका नाम अभी मिस हो रहा है। हिडम्बना क्या बोलते हैं हाँ, उसको? हिडम्बना, हिडम्बा, हिडम्बा। हिडम्बा। जी। हिडम्बा को प्रेम हो गया था इनसे, भीम से। जी। तो फिर हिडम्बा और इनका जब प्रेम हुआ तो वो माया को जानती थी, वो राक्षसी वृत्ति की थी। जी। इसलिए भीम और हिडम्बा का जब संयोग हुआ जी। तो जो पुत्र हुआ वो घटोत्कच हुआ। जी। इसलिए वो बहुत बलशाली था। जी बस यही प्रश्न था। तो हिडम्बा उनकी पत्नी थी भीम भैया की। जी। जी गुरुजी राधे राधे। 12 साल का जो वनवास था उसी दौरान भेंट हुई थी। जी गुरुजी राधे राधे। जी जी। हमारी दादी जी जो थी ना, हमारी दादी जी जो थी पागल थी और पागल होके भाग गई थी घर से। काला जादू सीखती थी। हमारी बड़ी मम्मी जी थी, वो बंदर का जो टट्टी होती है ना उसके सर पे रख दिया तो पागल होके चली गई घर से। जाने के बाद फिर कुछ दिन के बाद हमारे पिताजी ने पुतला बना के उनकी क्रियाकाम कर दिया। फिर उनके बाद दादाजी को लकवा का शिकायत हो गया तो बड़ी मम्मी ने, बड़े पिताजी ने उनको ज़बरदस्ती उठा के हमारे घर से लेके चले गए और ज़बरदस्ती ज़मीन लिखवा लिया। फिर उनको बाद बड़े पापा और बड़े मम्मी ने उनको नेरेठी चिप के मार दिया जान। फिर क्रियाकाम जो भी हुआ कर दिया। फिर उनके बाद हमारे पिताजी ने डेथ हो गया। घर में कभी सुख शांति नहीं रहते, हमेशा बीमार रहते। तो इनके लिए क्या करना चाहिए? घर में कीर्तन किया करो। रोज कीर्तन करने से जितने भी नेगेटिविटी होती है सारी दूर हो जाती है। पिताजी हैं आपके? नहीं है। माँ? माँ है। भाई? भाई है। भाई से बोलना कि कभी मतलब घर में कभी सुख शांति रहती ही नहीं। भाई से बोलना कि वो हनुमान चालीसा का रोज पाठ करे और आप सभी लोग कीर्तन करो और सुंदर कांड का पाठ किया करो। तो कोई बोलता है कि वो दादी जो मर गई ना तो उनका सही से क्रियाकाम नहीं हुआ ना, तो इसके लिए पितृदोष लगा है। हाँ, पितृदोष होगा तो उनके लिए भागवत जी की पोथी पाठ करा लेना, बाकी घर पे कीर्तन करो, इसी से कल्याण तो होगा। भागवत जी करवाने के लिए कितना पैसा जाएगा? पैसे वैसे तो ऊपर कार्यालय में सब बात कर लेंगे, ये पाठक जी सब बता देंगे आपको। और पोथी पाठ करवाने के लिए? वही पोथी पाठ की तो बोल रहे हैं। बिना खर्चे का काम कीर्तन करो और सुंदर कांड का पाठ करो, सब अच्छा होगा। फिर भी आपको लगे तो भागवत जी के पोथी पाठ करा लेना। हमारे बहुत सारा प्रश्न है, हमें कल दे देना माइक, क्योंकि बहुत क्या प्रश्न है बोलो। और हमने लड्डू गोपाल बर्तन की दुकान से खरीदा था छोटा सा,
और वो लड्डू गोपाल को मैंने 10 दिन सेवा किया तो हमारे सपने में आए और हमें प्रणाम किया और फिर जहाँ मैंने विराजमान किया था फिर वो वहाँ पे चले गए। सही है। तो फिर वो लड्डू गोपाल को मतलब कोई बोलता है कि उसका प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुआ है तो आपको वृंदावन से लेनी चाहिए गुरु ये जो है वही है, ठीक है। प्राण प्रतिष्ठा करा सकते हैं, कोई पंडित जी को बुला के करा लो घर पे। और जो लड्डू गोपाल को हम सेवा कर रहे हैं तो हमें कुछ बीमारी है, 6 महीने से इलाज कर रहे हैं, ठीक नहीं हो रहा है। क्या बीमारी है? और धात की जो रोग होती है ना वो है। तो डॉक्टर को दिखाओ, बढ़िया डॉक्टर को। दवाई अंग्रेजी करवाया तो मतलब बहुत खराबी हो गया, मतलब एसिडिटी हो गया, मतलब बहुत खराबी हुआ, बहुत परेशानी हुआ। तो आयुर्वेदिक दवाई किया, आयुर्वेदिक भी दवाई चालू है, ठीक नहीं हो रहा है। और हमारी जो पति है वो अभी फ़िलहाल सेवा कर रहे हैं पर उनको बहुत प्रॉब्लम होती है सेवा करने में, क्योंकि उनको 8 बजे तक निकलना पड़ता है ड्यूटी में, तो सेवा सही से नहीं हो पाता है। कोई बात नहीं, आप आयुर्वेदिक कोई अच्छे वैद्य को मिलो, डॉक्टर को मिलो आयुर्वेदिक, और तो इलाज कराओ, हो जाते हैं सब चीज़ें ठीक। लेकिन अभी सेवा करने में दिक्कत आ रही है, मतलब ऐसी प्रॉब्लम हो गई है तो फिर हम सेवा कैसे करें? बार बार तो नहाना जमता नहीं है क्योंकि घर में बहुत सारा काम भी होता है ना। कोई बात नहीं, आप एक बार स्नान करो, बाकी हाथ पांव धुल लिया करो, आपातकाले कोई दिक्कत नहीं। धन्यवाद गुरु जी। गुरु जी के चरणों में दासी के कोटि कोटि प्रणाम। जी गुरुजी आपसे मैं 2.5 साल से जुड़ी हूँ और आपके कहे इस मार्ग पर चल रही हूँ गुरुजी। ठीक है गुरुजी, मुझे कुछ पता नहीं था 2.5 साल पहले जी कि कैसे पूजा होता है, कैसे मतलब ये कुछ भी पता नहीं था, ये वृंदावन के भी महिमा था। लेकिन आपके कथा सुन करके मुझे सब कुछ पता, मतलब कि इतना अज्ञान का मतलब कि रोशनी आ गया, थोड़ा सा अंधेरा में थोड़ा सा रोशनी आ गया। प्रभु गुरुजी, आपकी कथा से मेरा जिंदगी एकदम से बदल गया गुरुजी। सही है, सुनते रहो कथा। गुरुजी, ये आप जो बताए लड्डू गोपाल जी, लड्डू गोपाल जी के मैंने एक बार सुने थे कि उसका प्राण प्रतिष्ठा लड्डू गोपाल जी का और शालिग्राम जी का नहीं होता, तो मैं नहीं करवाई और 2 साल से सेवा कर रही हूँ। देखो शालिग्राम जी की तो प्रतिष्ठा नहीं होती, और गोपाल जी की करा लेने में क्या दिक्कत है? करा लो ना, वैसे ही मतलब सेवा कर रही हूँ। सेवा करते रहो, करा सको तो करा लो। और गुरुजी, उनका ना मैं 6 बार 8 बार मतलब भोग लगाते होते तो सब लोग कहते हैं इतने बार कहीं भोग लगाते हैं उनको मैं बना, तो मेरे रिश्तेदार सब जो है ना वो ज़्यादा चिढ़ते रहते हैं। तो रिश्तेदारों को बताती ही क्यों को हम 8 बार भोग लगाते हैं? वो पूछती रहती है ना कभी काल, मुझे तो उनको बोला करो कोई हम तुम्हारे घर से ला के थोड़ी लगा रहे हैं। वही तो कि मुझे तो मन करता है पड़ोसन को ले आना, यहीं उसको हम ठीक करेंगे। गुरुजी, सारे रिश्ते नाते मेरा छूट गया, मैं किसी से आप बातचीत कुछ नहीं करती हूँ, बस सिर्फ आपकी कथा ही मेरा मोबाइल में था। मोबाइल को मैं आप मैंने कि मैं कहती हूँ मैं गुरु जी है ये, मैं मोबाइल को और कुछ नहीं मैं सुनती हूँ ना गाना। आप सिर्फ सुबह सो के उठती हूँ तो आपके भजन और आपकी कथा बस मेरे मोबाइल में हमेशा चलता रहता है। गुरु खुश रहिए, खुश रहिए। राधे राधे। छोड़ दो आप। राधे राधे गुरुजी, आपके श्री चरणों में दासी का कोटि कोटि प्रणाम। आपके कथा हमको बहुत अच्छा लगते है गुरुजी, 5-6 साल हो गए सुनते सुनते। गुरुजी, हमारे सब परिवार को आशीर्वाद दे दे और क्या बोलते हैं हमारे पति को थोड़ा समझा दिए गुरुजी, थोड़ा गलत रास्ते पे थोड़ा गए हैं। कहाँ है? उधर गए हैं गुरुजी, मतलब जो शराब पीते हैं गुरुजी उसको शराब नहीं है बोलते हैं। लाओ पति को लाओ, जाओ ढूंढ के लाओ, कहाँ है? हेलो गुरुजी, आपके चरणों में नमस्कार प्रणाम। गुरुजी, एक सवाल है, हम लोग सभी कहते हैं कि सनातन है, पर ये नहीं समझ में आता है, कुछ लोग कहते हैं कि हम सनातनी नहीं है या सनातन नहीं है। लेकिन गुरुजी, सनातन वाकई में कौन लोग हैं और सनातन कौन होता है? सनातन क्या है? जो गंगा को माता मानते हो, जो गाय को माता मानते हो, जो अतिथि को देवता मानते हो, जो माँ बाप को भगवान मानते हो,
और जो कण कण में ईश्वर की व्यापकता को देखते हो वो सभी सनातनी हैं। ये सनातन की परिभाषा है। लेकिन गुरुजी एक मैं भी कुछ कहूं। बोलो बोलो। बोलो जल्दी बोलो। गुरुजी मेरा बस इतना ही कहना है कि इस संसार में मतलब जो भी कुछ मतलब इस ब्रह्मांड में आपको दिख रहा है चाहे हमें दिख रहा है वो सब सनातन है। सही है। ये ऐसे व्याख्या करते हैं गुरुजी, जैसे सनातन एक सरल शब्द है। सनातन का मतलब होता है पुराना, सनातन का मतलब है प्राचीन। इस धरती पे सबसे पुराना सनातन धर्म ही है, बाकी तो सब मजहब पंथ बाद में आए। लेकिन गुरुजी मेरा मानना है कि तन का मतलब होता है थोड़ा शरीर। जोर से बोलो। गुरुजी मेरा मानना है कि तन का मतलब होता है शरीर, सनातन का मतलब हुआ सना हुआ तन, यानी जो परमात्मा हुए हैं, जो मेरे भोलेनाथ और माता है शिव और शक्ति, ये दोनों से ही सारी सृष्टि जो भी का मालिक वही है। शिव और शक्ति अगर नहीं होते तो इस संसार में कुछ नहीं होता। तो वही जो है शिव और शक्ति, वही सभी जो आपको हमको नजर आ रहा है, ग्रह हो चाहे उपग्रह हो चाहे जो भी धरती पे चीज़ मौजूद है, वो सब कोई तन यानी शरीर है। बिना शरीर के कुछ नहीं है। ये धरती माता भी शरीर है। ये जो भी ब्रह्मांड में आपको दिख रहा है, हमें दिख रहा है, सब शरीर ही है। एक दिन इसका उम्र है, एक दिन इस सबको नष्ट हो जाना है। बिना शरीर के कोई नहीं है गुरुजी। बस इतना ही मेरा कहना है। जो कुछ लोग कहते हैं कि हम सनातन नहीं है, वो सनातन कैसे नहीं? सनातन तो पूरा जहां है, सभी समस्त जीव प्राणी ही सनातन है। सनातन मतलब एक ही परमात्मा से सब कुछ हम लोग आए हुए हैं, एक ही परमात्मा हम लोग का सभी सनातनी है। कोई इस बात को मानता है, कोई नहीं मानता, कोई डायरेक्ट मानता है, कोई इनडायरेक्ट मानता है। अच्छा गुरुजी एक दूसरा सवाल है, नास्तिक और आस्तिक मतलब कैसे लोग कहते हैं कि हम नास्तिक हैं? जो वेदों को मानते हैं वो आस्तिक हैं, जो वेदों को नहीं मानते वो नास्तिक हैं। पर इस संसार में ऐसा कोई नहीं जो नास्तिक हो, सभी आस्तिक हैं। जो अपने को कहते हैं कि हम नास्तिक हैं, वो भी कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट मान रहे हैं ईश्वर की सत्ता को, पर कह रहे हैं कि हम नास्तिक हैं। तो वेदों को ना मानने वाले को नास्तिक कहते हैं, वेदों को मानने वाले को आस्तिक। गुरुजी जैसे कि हम अपने अंतरात्मा से बोल रहे हैं, जैसे नास्तिक तो कोई धरती पे है ही नहीं। अगर कोई कहता है अपने आप को कि हम नास्तिक हैं, तो वो बस इतना बता दे कि वो अपने जीवन में जो भी कार्य कर रहा है वो क्या अपने खुद से कर रहा है, या फिर वो कर्म जो है वही जो सत्कर्म है वही तो धर्म है। सही और जो धर्म के राह पे चलता है वो धार्मिक है। यही तो जो हमने कहा जी कि कोई ऐसा नहीं है जो नास्तिक हो, सभी आस्तिक हैं। कोई मानता है, कोई नहीं मानता। गुरुजी श्वास ले ही रहे हैं, खाना खा ही रहे हैं, सही है। वो जो भी दिनचर्या है वो हम लोग कर ही रहे हैं। तो जो सत्य है वो तो हम सब कोई कर ही रहे हैं। अगर हम नहीं करते तब ना अपने आप को मानते हैं कि हम नास्तिक है। जो माँ बाप से जन्म लिए हैं वो बिल्कुल धार्मिक है, जो माँ बाप से जन्म नहीं लिए वो कह सकते हैं कि हम नास्तिक है। जिनके माँ सही है, सही कह रहे हो, ठीक है। और कुछ गुरुजी एक और सवाल है, बोलो, लेकिन थोड़ा सा याद करके बताते हैं। चलो। मैया राधे राधे गुरुजी जी चित्रकूट से आए हुए हैं, वृंदावन घूमे। तो जैसे हम आए हैं तो मैं ये पूछना चाह रही हूँ, मेरा प्रश्न ये है कि हमारा वृंदावन आना कैसे सफल, माने कि हमारा वृंदावन आना सफल हुआ? आपको सत्संग मिल जाए, वृंदावन में संतों के दर्शन मिल जाए, भगवान की कथा मिल गई, बिहारी जी मिल गए, सार्थक हो गया, यमुना जी मिल गई। बस गुरुजी इतना ही प्रश्न था। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। जी मेरा एक सवाल है गुरुजी। मैं काम करता हूँ, मेरा दिमाग कहीं काम में नहीं लगता, मेरा मन भागता है। कहाँ भागता है? दूर भागता है मन मेरा। कहाँ, कितने दूर जाता है? मन कहता है डांस करने का, इन सब का सब करता है, मतलब डांस करने का करता है। डांस? हाँ जी। तो कर लिया करो, किसने रोका है? पर मेरी मम्मी मना करती है। अरे तो मम्मी से बता के डांस करना है।
मम्मी कहती है प्रेम मंदिर में आसपास जाओ। कोई खेत हो तो खेत में चले गए, नाचते रहे नहीं, 2-4 मैं दिल्ली घंटा। से आया हूँ, मैं दिल्ली से आया हूँ, हैं? दिल्ली से आया हूँ। अरे तो दिल्ली में पार्क वार्क तो होंगे, हाँ। तो वहां चले गए अपने कमरे में बंद करके दरवाजा, नाच लो 2-4 घंटा, मम्मी को बताओ ही मत। नहीं, मम्मी को पता चल जाता तब भी। तो मम्मी ने कैमरे लगा रखे हैं क्या? स्पीकर से। तो आप एक काम करो, इस आसपास कोई पार्क है, हाँ। वहां जाके नाचा करो 2-4 घंटे। अच्छा, मम्मी कहती है प्रेम मंदिर में जाके नाचा करो। मंदिर में नाचा करो। हाँ। तो मंदिर में नाचो। ठीक है, राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। जी। मैं ये क्वेश्चन है, लाडली जी इतना ऊपर जाके क्यों बसी हुई हैं? इसका क्या कारण है, मैं जानना चाहती हूँ। आप क्या चाहते हैं वो कहाँ रहें? लाडली जी इतना ऊपर क्यों है? यहाँ भी तो रह सकती हैं, नीचे भी तो रह सकती हैं। लाडली जी तो राधा रानी तो सर्वत्र हैं। अब गौरी गोपाल में कृष्ण के संग राधा जी बैठी तो हैं, तो नीचे हैं, वहाँ बरसाने में ऊपर हैं। भाई बड़े का स्थान ऊंचा होता है, राधा जी सृष्टि की आधार है, इसलिए उनका स्थान ऊंचा है। बड़ी है ना, इसलिए स्थान ऊंचा है। पूरे ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री है। 84 खंबे का महारानी है वो, तो महारानी तो ऊपर ही बैठेगी। बोलो सर। गुरुजी 84 खंबे का क्या महत्व है? जैसे काउंटिंग करने पे वो एग्जैक्टली 84 खंबा नहीं आता, कभी कभी बेसी हो जाता है, क्यों ऐसा होता है? इसका एग्जैक्टली क्यों आता नहीं है? ये हमारे भारत के उन इंजीनियरों की कलाकारी है जिन्होंने ये बनाया कि देखो हमारे भारत का पुराना प्राचीन आर्किटेक्चर कितना स्ट्रांग था। जी ठीक है। और ये मंदिर हैं भगवान के धाम में, मंदिर बनाए और ये इसमें ये बता दिया कि देखो हम कितने साइंस को समझने वाले लोग थे कि आज तक लोग नहीं गिन पा रहे हैं। जी जी गुरुजी राधे राधे। जी राधे राधे गुरुजी। जी। मेरा एक प्रश्न है कि जैसा कहते हैं ज़िंदगी में कभी भी रोना नहीं चाहिए, हंस हंस के ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। आपको पता है ज़िंदगी जो हमारी है वो कहीं ना कहीं खेल है और भगवान लीलाएं करते हैं तो हमें रोना और हंसना पड़ता है, बट हमें कोशिश करना चाहिए कि हम हंस हंस के अपनी ज़िंदगी बिताएं। फिर भी ऐसा होता है जनरली कि जब हम भगवान के पास जाते हैं तो आंसू आंखों में अपने आप आ जाते हैं। तो बस मुझे इसका महत्व जानना है कि ये आंसू जो हैं ये कैसे आ जाते हैं, मतलब क्या ऐसी कहानी है या क्या ऐसा अंदर इमोशन होता है कि भगवान के दरबार में जा कर के आंसू बहने लगते हैं? एक हम हैं कि हंसें भी तो गुजारा ना हुआ, एक हम हैं कि हंसें भी तो गुजारा ना हुआ। एक गीत है ये, यूं तो लोग रो रो कर भी जी लेते हैं इस जहां में, इस दुनिया में, पर एक हम हैं कि हंसें भी तो गुजारा ना हुआ। ऐसा है कि भगवान के लिए रोना सबसे उत्तम है और जगत के लिए रोना सबसे अधम है। जी गुरुजी। इसलिए रोना अच्छी बात है, पर जगत के लिए नहीं, जगन्नाथ के लिए रोना अच्छी बात है। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। जरूर रोया करो, भगवान के आगे रोया करो। जो ईश्वर के आगे रोता है उसे फिर किसी के आगे रोने की जरूरत नहीं पड़ती।